अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स डीएमयू यानी कि डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी लीस्टर यूके के अंदर इसको टारगेट कर रहे हो, उनको कुछ चीज़ें कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कैश इंटरव्यू के अंदर, वो वाले क्वेश्चंस की इन डेप्थ एनालिसिस हम लेके आए हैं कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन समझनी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जा रहा है आजकल के कैश इंटरव्यूज में। सो नो दिस बिफोर सिलेक्टिंग द डीएमयू। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट के कुछ ऐसे आंसर होते हैं कि ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी, अगर आप प्राइस के मामले में कंपैरिजन करें तो प्राइस इसका कम है। अगर रैंक की बात करें तो आप रैंक बता सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर या फिर हमारे होम टाउन के अंदर जो भी रैंक है उससे इस यूनिवर्सिटी का रैंक बेटर है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो जनरल जवाब दिए जा रहे हैं कि डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी क्यों हम पसंद कर रहे हैं, वो इतने सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो या तो कहीं से गूगल से मिल रही हैं या वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी पुराने इंटरव्यू से आप ले रहे हैं। पर ये चीज़ें नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी को। अब उनको क्या चाहिए, उनको कुछ डीपर लेवल तक चाहिए। आप उनके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि भाई जो डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है इसके अंदर ब्लॉक मेथड यूज किया जा रहा है। ठीक है जी। सो ब्लॉक मेथड टीचिंग यूज हो रही है। तो अब आपको डिटेल के अंदर भी बताना पड़ सकता है कि ये ब्लॉक मेथड क्या है, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है। चाहे एआई वाला हो या चाहे मैनुअल पर्सन वाला इंटरव्यूअर हो, वो दोनों आपसे इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, तो यहाँ पे देखेंगे द मेजोरिटी ऑफ आवर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल गेट टू एंजॉय एन इनोवेटिव अप्रोच टू लर्निंग नोन एज ब्लॉक टीचिंग। सो ब्लॉक टीचिंग बता दी है इन्होंने, इनोवेटिव अप्रोच बता दी है। ये उनकी ही वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर वो अपने टीचर के साथ एक इंटरव्यू के अंदर बताते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक टीचिंग मेथड यूज होता है। अब ये ब्लॉक टीचिंग मेथड के बेनिफिट क्या होता है, स्टूडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये बोलते हैं कि 92% तक होगी। फेल्ट सिंगुलर फोकस सपोर्टेड देयर वर्क लाइफ बैलेंस एंड लाइफस्टाइल। मतलब 92% स्टूडेंट इस बात से सहमत हो गए हैं कि उनके पास एक सिंगुलर फोकस बन रहा है ब्लॉक मेथड की हेल्प से, एंड इस मेथड की हेल्प से वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, वीडियो को देखते रहें। उसके बाद 93% ऑफ स्टूडेंट क्या कहते हैं, ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स स्टेटेड दैट दे इंजॉय फोकसिंग ऑन वन मॉड्यूल एट अ टाइम। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो एक मॉड्यूल के ऊपर ही फोकस करते हैं एट अ टाइम। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट हो रही हैं ब्लॉक टीचिंग के साथ। तो इसके बाद आप देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। Our teaching and facilities are among the reasons we are rated excellent 5 star by QS top universities। अब ये टीचिंग मेथड ही है, जो ब्लॉक टीचिंग मेथड यूज हो रहा है, यही एक मेथड है जो इनको 5 स्टार क्यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर लेके आता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको ब्लॉक टीचिंग के बारे में डिटेल के अंदर पता होना चाहिए, तभी आप वहां पे अपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर पाओगे कि मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन पता है डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए। यू विल ऑल्सो बी बेनिफिट फ्रॉम द सिंपल टाइम टेबल विद स्पेस टू एंजॉय ऑल दैट यूनिवर्सिटी लाइफ हैज टू ऑफर। अब क्या होता है, दूसरी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जब स्टूडेंट जाते हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ ही इतना होता है कि बाकी चीजें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। मान लीजिए वहां पे कुछ एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास स्टडी ओरिएंटेड टाइम ही बहुत कम होता है। और ना ही उनको इतना जल्दी जाके मैनेज करना आता है कि वो टाइम सेव करके कहीं और चीजों में इन्वॉल्व हो सके। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, वो उनको और कौन सी चीजों में, स्पोर्ट्स के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, ठीक है जी, मीटिंग फ्रेंड्स के अंदर, डिस्कवरिंग योर न्यू सिटी, इवन आप अपनी लिसेस्टर सिटी को एक्सप्लोर करने का आपको टाइम मिल जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, तो चलिए डिटेल के अंदर देखते हैं। जो फोकस इनका है वो है वन मॉड्यूल, मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक मॉड्यूल ही करवाया जाता है, एंड वो एक मॉड्यूल करते 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 7 वीक्स के अंदर काम कंप्लीट कराया जाता है। तो चलिए डिटेल के अंदर देखते हैं ये ब्लॉक टीचिंग मेथड क्या है। अब मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की एमएससी ले ली हमने। ठीक है जी। तो एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और इसकी हम एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो इस कोर्स के अंदर क्या हो रहा है देखो, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 एंड ब्लॉक 6। तो अब इनके अंदर क्या चीजें हो रही है, 1 मॉड्यूल 7 वीक्स, 1 मॉड्यूल 7 वीक्स। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 6 ब्लॉक्स हैं और हर मॉड्यूल को कुछ कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर ही कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स कौन से हैं। जैसे मैंने बोला था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की हम एग्जांपल लेंगे, एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि एक 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। उसके अंदर ये सारे 6 ब्लॉक्स हैं। सो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 एंड 6। जो ब्लॉक 5 एंड 6 है वो ऑल टुगेदर एक कंबाइन कर दिया जाता है। मतलब रहते तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, पर उनका रिजल्टेंट जो डिलीवरेबल होता है वो एक होता है। जनरली इस ब्लॉक के अंदर फाइनल प्रोजेक्ट रहता है, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, या फिर डिसर्टेशन रहता है, और या फिर बिजनेस प्रोजेक्ट सिमुलेटर रहता है। तो इसके पहले जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो फिक्स्ड रहेंगे जिसको कंपलसरी सब्जेक्ट बोला जाता है, या फिर उनके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ब्लॉक, इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी। ये एक सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी है, फिक्स्ड है, आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद ब्लॉक नंबर 2 के अंदर दो में से कोई एक आपने चूज करना है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ब्लॉक 3 के अंदर क्रिटिकल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला कंपलसरी है, तो यहाँ पे मैं कंपलसरी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शनल लिख देता हूँ, यहाँ पे अगेन कंपलसरी लिख देता हूँ। इनमें से फिर ऑप्शनल है, दोनों में से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। और ब्लॉक 5 और 6 के अंदर आपको इन तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात, अगर आपको डिसर्टेशन या कंसल्टिंग प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस सिमुलेटर के अंदर से डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463628940। व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आपको हम थोड़ा सा असिस्ट करेंगे कि इनमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। क्योंकि इन्हीं इन्हीं ब्लॉक 5 और 3 में से, सॉरी 5 और 6 में से ही आपके फाइनल मार्क्स आने हैं, और इसमें से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो फेब्रवरी स्टार्ट स्टडी पैटर्न विल बी, अब जो फेब्रवरी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका स्टडी पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, 2 मंथ का समर ब्रेक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड 4 फॉर द फाइनल 60 क्रेडिट मॉड्यूल। तो 60 क्रेडिट मॉड्यूल इनका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अप्रैल वालों के अंदर क्या रहेगा स्टडी पैटर्न, सबसे पहले ब्लॉक 4, 2 मंथ का समर ब्रेक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 एंड 5 फॉर द फाइनल 60 क्रेडिट मॉड्यूल्स। तो ये दो तरीके के यहाँ पे टीचिंग पैटर्न्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सैंपल टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मान लीजिए आपने एक ब्लॉक को पढ़ना है, आपको आइडिया तो होना चाहिए ना उसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं, वो कितनी देर चलेगा। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ब्लॉक 1 है जो कि कंपलसरी वाला है, इसकी हमने एग्जाम्पल ले ली, तो इसके सभी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो यहाँ पे देख लो, दिस मॉड्यूल एक्सप्लोर्स 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस इन मैनेजमेंट टुडे, वाई एंड हाउ डू फर्म्स गो इंटरनेशनल, ये है क्वेश्चन 1, एंड व्हाट determines the success and failure of the firms in today's international business environment। तो ये है क्वेश्चन 2। तो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही सारा कंटेंट आपको करवाया जाएगा। जितने भी चैप्टर्स, जितने भी रेफरेंसेस, जो भी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, उनमें से जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करेगी आपके इन दो क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो मतलब जो सारा कंटेंट इसके अंदर है इन्हीं दो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो फिल्ड अप है। सो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कुछ टॉप फर्म्स हैं, कोई फर्म्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या हो रहा है, वेयर टू गो द, अच्छा ओके, यहाँ पे तो ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि एंट्री पे आपको ये मिल जाएगा, एंड द टाइप ऑफ द एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट दे मेक, है ना। तो कौन से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर क्या है, लीडिंग स्ट्रेटेजी क्या, पर्सपेक्टिव क्या है, रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है उनका, इंडस्ट्री के साथ बेस्ड व्यू क्या है, स्टूडेंट कैसे उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें इस ब्लॉक के अंदर कवर हो जाती हैं। अब असेसमेंट की बात आई, तो असेसमेंट क्या होती है, देखो यहाँ पे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमने, मान लीजिए यहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, सो 1 मंथ, ठीक है, उसके बाद 2 मंथ, तो आप ये मान के चलते हैं कि सारा सारा 3 मंथ, फिर 4, फिर 5, फिर मान लीजिए 6 मंथ का कोर्स आपका है। 6 मंथ के बाद यहाँ पे आपके क्या होते हैं, फाइनल एग्जाम।
मतलब आपने यहाँ पे जो जो समझा, जो जो रीड किया, जो जो किया, वो सारे का सारा आपने फाइनल एग्जाम के अंदर अपने एफर्ट्स पुट करने हैं और वहीं से आपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। बट यहाँ पे डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, जब आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया, इसके बिल्कुल एंड पे आपकी एक असेसमेंट हो जाएगी। तो ये असेसमेंट बताएगी कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, तो कुछ कुछ परसेंटेज के अंदर मार्क्स डिवाइड हो गए। मान लीजिए 15% हो गया, 15% हो गया, 15% हो गए। तो इसी तरीके से एंड में जब सबका टोटल करेंगे तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। ठीक है। सो ब्लॉक्स की वेटेज उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। एंड उसके बाद की बात क्या है कि जब मान लीजिए आपने ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया, इसकी असेसमेंट होगी, तो आपने दोबारा ब्लॉक 1 नहीं पढ़ना। आपकी असेसमेंट यहाँ पे होगी, ये आपके जो भी 15 में से मार्क्स आए वो आपके फाइनल एग्जाम में कंट्रीब्यूट होंगे। ये आपके फाइनल एग्जाम में कंट्रीब्यूट होंगे। अगले ब्लॉक के अंदर जो आपकी असेसमेंट होगी, उसमें से 15 में से जितने परसेंट मार्क्स आए वो आपके फाइनल एग्जाम में कंट्रीब्यूट होंगे अगेन। तो इसी तरीके से सभी ब्लॉक्स में से जितनी भी असेसमेंट्स होंगी उनका रिजल्ट फाइनल के अंदर कंट्रीब्यूट होता रहेगा। और जब आपका जो फाइनल है ये टोटल कर लिया जाएगा, कितने मार्क्स बने उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता दिया जाएगा कि आप पास होते हैं या नहीं। जैसे यूके के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 55% वाला पास है, किसी के अंदर 60 वाला पास है, किसी के अंदर 50 वाला पास है। तो जितने भी आपके टोटल मार्क्स हुए इंडिविजुअल असेसमेंट से टोटल करने के बाद आपके जितने मार्क्स बने वो बताएंगे कि क्या आप अपनी एमएससी में पास हुए हैं, यस और नो, या फिर क्या आपको कोई ज़रूरत है। मान लीजिए स्टूडेंट के यहाँ से कुछ मार्क्स आ गए, तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लॉक 5 और 6 के अंदर डिजर्टेशन है। सो डिसर्टेशन में क्या क्या होता है कि ज्यादा मार्क्स होते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाला पार्ट खुद कर लेते हैं, ये वाले पार्ट के रिलेटेड हेल्प ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और अब उनका कोर्स क्लियर हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें से डिसर्टेशन में या कंसल्टिंग प्रोजेक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, वो पास ना हो पाए, फिर भी उसका सोल्यूशन हमारे पास है, वो हमें कांटेक्ट कर ले। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आ गया डिसर्टेशन। तो डिसर्टेशन जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लॉक 5 के एंड पे यहाँ वाली जो असेसमेंट होती है, उस असेसमेंट को स्किप कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर लगा भी हुआ है एरो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं मान ली। और इसका मतलब क्या है कि फाइनल असेसमेंट यहाँ पे होगी ब्लॉक 6 के एंड पे। ये डिपेंड करता है कि आप डिसर्टेशन ले रहे हो या आप कंसल्टिंग प्रोजेक्ट ले रहे हो या सिमुलेशन प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपने तीनों में से कोई एक ऑप्शन ले ली, तो हो सकता है आपको यहाँ पे भी असेसमेंट करनी पड़े और यहाँ पे भी, मतलब दोनों ब्लॉक्स के एंड पे असेसमेंट करनी पड़े। कोई और ऑप्शन भी है आपके पास, ऑप्शन 2 है, आपने वो ऑप्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और फाइनली फाइनल यहाँ पे आपकी असेसमेंट हो जाएगी एंड डायरेक्टली आपके मार्क्स लग जाएंगे। सो इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉक लर्निंग एंड टीचिंग बेनिफिट्स क्या है। ब्लॉक लर्निंग क्यों प्रमोट कर रही है डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपके इंटरव्यू के और भी आंसर्स हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया ये आंसर, आप उसको मॉडिफाई कैसे करें। सिर्फ ये नहीं बताना कि ब्लॉक टीचिंग मेथड यूज होता है। 6 मॉड्यूल्स हैं मान लीजिए कोर्स के अंदर, उनके हर मॉड्यूल के बाद असेसमेंट होती है, ये सफिशिएंट नहीं है। आपके आंसर के अंदर यहाँ से भी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट भी आप ध्यान से समझ लें। लर्न वन थिंग एट अ टाइम, ये बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले B1 लिख दिया। फर्स्ट बेनिफिट क्या, लर्न वन थिंग एट अ टाइम। आप एक ही चीज एट अ टाइम करेंगे और आपके पास स्पेस होगी टू प्रॉपरली फोकस, अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है जी। एंड अंडरस्टैंड द मॉड्यूल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। जब आपने एक मॉड्यूल को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप दूसरे मॉड्यूल के ऊपर मूव करेंगे। A simplified timetable makes it easier to attend classes and schedule learning. आपका टाइम टेबल बहुत ही सिंपल रहता है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती, आपके लिए बहुत आसान है उसको फॉलो करना। एंड दिस इज द बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ब्लॉक लर्निंग। B2 सेकंड बेनिफिट के अंदर क्या आ गया, डेडिकेटेड टीचर कांटेक्ट टाइम। दूसरे यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है कि टीचर्स के पास टाइम नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट स्पेशली जो इंडियन स्टूडेंट है उनके डाउट होते हैं, वो स्लो लर्नर्स होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उनको टीचर का इंडिविजुअल अटेंशन टाइम चाहिए होता है। और ये चीज़ आपको डीएमयू के अंदर अच्छे से मिल जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, ब्लॉक 3, सॉरी बिजनेस बेनिफिट 3, रेगुलर असेसमेंट एंड फास्टर फीडबैक।
सो जैसे ही जैसे आपकी असेसमेंट होती रहती है हर मॉड्यूल के बाद, आपको इमीडिएटली फीडबैक भी मिल जाता है। आपको पता लग जाता है कि ब्लॉक 1 के अंदर मैंने इतनी मेहनत की थी, क्या वो सफिशिएंट थी? क्या मेरे को और करनी चाहिए? या मेरी कुछ कमियाँ हैं जो टीचर ने आपको बताए हैं, क्या वो आप अगले ब्लॉक के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ये चीज़ें क्या है, जैसे ही ये स्टेप वाइज़ होता रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए करनी बहुत ईज़ी है। तो बाय द टाइम यू मूव फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ योर मॉड्यूल, है ना? तो स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द सब्जेक्ट आप मूव करते हैं, तो आप धीरे धीरे कम्युलेटिवली इंप्रूव करते रहते हैं। ठीक है जी, फीडबैक मिलता रहता है, आप हर ब्लॉक को समझ सकते हैं। और मोर ओवर ये क्या होता है ना, अगर आपने डिसर्टेशन करना है एंड में, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ आ जाती है। तो आपका ये नहीं है कि ब्लॉक 6 या ब्लॉक 5 के अंदर जो डिसर्टेशन आ रहा है, वो आप सोचें कि भाई जब वो आएगा तभी मैं देखूंगा। नो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रीवियस वाला काम भी आपको समझ आया होना चाहिए। उसी से ही बहुत सारी चीजें आपके डिसर्टेशन के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, दिस इज द बेनिफिट 4। तो बेनिफिट 4 के अंदर क्या है, बिल्ड फ्रेंडशिप एंड गेट टू नो योर ट्यूटर्स। आप अपने ट्यूटर्स के, अपने टीचर्स के फ्रेंड्स बन जाते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। एंड मानिए या ना मानिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपकी प्लेसमेंट्स में भी वो बहुत बेनिफिट देते हैं आपको। बिकॉज आपके टीचर्स आपको अच्छे से जानते हैं, तो उनको पता है ये बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। एंड फाइनली जब आपकी प्लेसमेंट्स होती है, तो वहां पे वो रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। Moreover, the next point is B5, that is benefit 5, a better study life balance and improved well-being. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी स्टूडेंट नॉन यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है, फूड स्टाइल अलग है, उनका स्टडीइंग स्टाइल अलग है। तो उनको अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर शेप देने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर आपके पास वर्क लोड यानी कि आपके पढ़ाई का लोड कम होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉक टीचिंग के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, वर्क, सोशल लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वॉलंटियर सर्विसेज, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ पे पढ़ने नहीं जाना, आपने वहाँ पे एक्सप्लोर भी करना है कि क्या हो रहा है यूके के अंदर, क्या रिक्वायरमेंट है लेटेस्ट। जो कंपनीज है, अगर उनके वेबिनार्स हैं या सेमिनार्स हैं या कंपनीज के साथ या कोई भी इंटरेक्शन है, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करना है, टोटली स्टडी के अंदर नहीं रहना। अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी प्लेसमेंट के लिए। Next is the benefit number 6 and the last benefit. More opportunities to be develop your skills. तो यहाँ पे क्या है, आपके कुछ स्किल्स भी डेवलप होने के बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। Our dedicated lecturers will help you develop the right skill to achieve your goal. तो हर स्टूडेंट का अलग से गोल है। किसी का गोल है कि भाई मेरे को सीख के अपने कंट्री के अंदर आके जॉब करनी है। किसी का गोल है मेरे को सीख के अपने कंट्री के अंदर आके अच्छी जॉब के अंदर मूव करना है, या किसी ने अपने बिजनेस के अंदर कुछ इनपुट्स देने हैं। किसी का गोल ये है कि मेरे को यूके के अंदर ही कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाए, मैं वहां पे सेटल हो जाऊंगा। किसी का गोल ये भी होता है कि मैं फाइनली इसके बाद आगे कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाऊंगा। ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साथ ही साथ मिलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जो सपोर्ट है वो हमें बहुत बेनिफिट देती है। और यही सारी चीज़ें हैं, हम आपके लिए ये सारा कंटेंट लेके आते हैं ताकि आपके कैश इंटरव्यूज बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ द इन डेप्थ एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करके। सो थैंक यू एवरीवन।